बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को सत साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की मालिक फिर से आज छोटी सी साथ संगति के लिए लाइव लाए हैं और विशेष जो मुद्दा रहेगा मालिक की दया से वो भाई और बहनों विशेष मुद्दा है। जो विशेष मुद्दा रहेगा मालिक की दया से भाई और बहनों वो विशेष ही मुद्दा है, क्योंकि भाई और बहनों वर्तमान समय में जब से गुरुदेव भगवान से दीक्षा ली है संगत ने, भगतों ने, मानव प्राणियों ने, तब से लेकर शायद ही कुछ एक भक्तों को छोड़कर वो भक्ति पूरी कर रही हैं। शायद ही कुछ एक भक्तों को छोड़कर वो भक्ति कर रही हैं। पूरी भक्ति का कोर्स वो नहीं कर रहे, यानी पूरी भक्ति नहीं कर रहे। जैसे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि हमने तीनों समय की आरती करनी है, बिल्कुल करनी है। ये तो करनी है, ये तो ग्लूकोस है हमारे लिए, ये तो ऊपरी क्रिया बताई गुरुदेव भगवान ने। जैसे भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान दीक्षा जब देते हैं तब हमारे को एक भक्ति बोध देते हैं। भक्ति बोध इसलिए देते हैं कि उसमें तीनों समय की आरतियां होती है, यानी भक्ति बोध में जो पूरा कोर्स लिखा हुआ है उसे हमने करना होता है। इसीलिए गुरुदेव भगवान हमारे को भक्ति बोध देते हैं। और गुरुदेव भगवान उस भक्ति बोध में स्पष्ट लिख रखा है कि तीनों समय की आरतियां इस समय ऐसे करनी है, यानी तीनों समय इस समय ऐसे ऐसे करनी है। ये गुरुदेव भगवान हमारे को क्लियर बताते हैं जब नाम उपदेश देते हैं। भाई और बहनों, उसके बाद का जो खेल है वो बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही षड्यंत्रकारी है। कैसे? उसके बाद भगत समाज को एक मेमोरी कार्ड दे दिया जाता है। नाम उपदेश के समय नहीं दिया जाता। नाम उपदेश के समय हमें केवल चरणामृत, पान परवाना और प्रसाद और एक भक्ति बोध और एक गुरुदेव भगवान की छवि दी जाती है, केवल इतना ही। किसी भी भगत ने जो नाम उपदेश लेता है उसे कोई भी अन्य वस्तु नहीं दी जाती। ये प्रोसीजर बाद का है। बाद में उस भगत को एक मेमोरी कार्ड दे दिया जाता है। बाद में उस भगत को एक मेमोरी कार्ड दे दिया जाता है। क्यों? कि भाई उस कार्ड में तीनों समय की आरतियां हैं, इस कार्ड में प्रथम मंत्र है, ये इसमें देख के सुनकर कर लिया करो, चलते उड़ते बैठते, ये कह दिया जाता है। कहता कौन है? ये आपस में भगत कहते हैं। ये वो भगत कहते हैं जो मेमोरी कार्ड उस अन्य भगत को देते हैं। ऐसी बात वो भगत उस भगत को कहते हैं कि भाई ले ये मंत्र कार्ड, ये मेमोरी कार्ड है, इसमें तीनों समय की आरतियां हैं, प्रथम मंत्र है, इसमें सुन लिया कर। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं कि ये सुनने से काम नहीं चलने वाला। ये तीनों समय की आरतियां सुनने से काम नहीं चलने वाला। ये तो आपने मुख से करनी पड़ेगी। यानी ये स्तुति, ये प्रार्थना तो भगवान से करनी पड़ेगी। तो भाई और बहनों, ये प्रार्थना करनी पड़ेगी तब जाके बात बनेगी, सुनने से बात नहीं बनेगी। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट करते हैं भाई और बहनों, किया है सत्संगों के माध्यम से कि भगत ने कम से कम 3 घंटे भक्ति करनी चाहिए। 3 घंटे। अब यहाँ पे
जो भगत समाज अज्ञानता में बैठा हुआ है, वो इसलिए बैठा है कि गुरुदेव भगवान ने 3 घंटे भक्ति अवश्य करनी चाहिए, ये कहकर आगे ये कह दिया कि 3 घंटे में नित्य नियम हो गया, आधा पौन घंटे का, 15 मिनट की असुर निकंदन रमेणी हो गई, उसके बाद संध्या आरती हो गई, उसके बाद घंटा आधा घंटा अगर सुमरण भी कर लोगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो भक्तों ने केवल यही धारणा कर ली कि बस गुरुदेव भगवान 3 घंटे इसलिए कह रहे हैं कि उन 3 घंटों में ये सारी भक्ति आ जाती है। भक्ति कौन सी? तीनों समय की आरती, प्रथम मंत्र भी आ गया और सतनाम भी आ गया। ये सोचकर भगत समाज अभी अज्ञानता में है। अज्ञानता में है। अज्ञानता में क्यों है भाई और बहनों? अज्ञानता में इसलिए है कि आश्रम वालों की तरफ से, यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से उस भगत को अपनी मनमुखी सुविधा दे दी जाती है, अपनी मनमुखी सुविधा दे दी जाती है। कौन सी? उस मेमोरी कार्ड वाली। उस मेमोरी कार्ड में तीनों समय की आरती भर के दे दी जाती है, प्रथम मंत्र भर के दे दिया जाता है। तो ये मनमुखी सुविधा दे दी जाती है, क्योंकि भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने तीनों समय की जो आरतियां हैं और जो प्रथम मंत्र है वो रिकॉर्ड केवल इसलिए किया था, इसलिए नहीं किया था कि भक्ति का प्रोसीजर यही है, इसलिए नहीं किया था भाई और बहनों। केवल इसलिए किया था कि कम से कम जो नादान भगत है, कमज़ोर भगत है, कम से कम शरण में आने के बाद, भाई और बहनों ज्ञान तो परमात्मा का एथेटिक है, शास्त्रों से मेल खाता हुआ है। कोई भी जीव प्राणी, मानव प्राणी इस ज्ञान को समझकर, सुनकर, पढ़कर तुरंत उसकी आत्मा जागृत हो जाती है और वो ज्ञान को आधार नहीं बनाता है, ज्ञान को आधार नहीं बनाता है, नहीं बना पाता है उस समय तक, और वो नाम उपदेश लेने की जल्दीबाजी कर जाता है, नाम उपदेश लेने की जल्दी कर जाता है और तुरंत वो नाम ले लेता है। तो जब वो नाम ले लेता है तो उसको भक्ति बोध दी जाती है। भले ही बेशक वो कुछ दिन भक्ति बोध से वो करे, बड़ा आनंद आता है, बड़ी आत्मा को शांति महसूस होती है, लगता है कि हमने भगवान पा लिया। लेकिन फिर जब वो आश्रम वाले भक्तों के संपर्क में आता है तो उसको वो मेमोरी कार्ड दे दिया जाता है। उसमें 3 घंटे की सारी ये भक्ति क्रिया डाल के रखी हुई होती है, तीनों समय की आरती, प्रथम मंत्र, ये उसमें डाला हुआ रहता है। तो भगत सोचता है कि हमें सुविधा मिल गई, हमने तो इसे चलते उड़ते बैठते कर लेना चाहिए, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, सत्संग के माध्यम से गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि हमने 3 घंटे भक्ति करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। अब 3 घंटे भक्ति का जो प्रावधान गुरुदेव भगवान ने बताया, वो कम से कम 3 घंटे भक्ति का प्रावधान बताया। मंत्र जाप, सुमरण, ये तीनों समय की आरतियों का कोई इसमें महत्व नहीं। 3 घंटे की भक्ति में, 3 घंटे के सुमरण में तीनों समय की आरतियां इंक्लूड, यानी वो नहीं आती है, उनका प्रोसीजर नहीं है। ये गुरुदेव भगवान ने अच्छे से समझा दिया और वही भाई बहन गुरुदेव भगवान के इन संकेतों को समझ पाएंगी जिन्होंने ज्ञान को आधार बना लिया। तो सुनिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सत्संग, अनमोल वचन, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, फिर उस विषय पर हम और आगे चर्चा करेंगे। अपना सुमरण में 3 घंटे का समय निकालना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों क्या कहा, हम पहले ये वीडियो सुनेंगे पूरा, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से ये सत्संग, ये अनमोल वचन सुनेंगे, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे।
जैसे सुबह का नित्यनेम आध पौना घंटा लगता है, अपना सुमन में 3 घंटे का समय निकालना चाहिए। जैसे सुबह का नित्यनेम आध पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंजन रामायणी 1 घंटा तो हो गया, आध 35 मिनट की आरती होती है 1.5 घंटा, बाकी 1.5 घंटा आपका सिमरन भी हो जाए ना, सिमरन आध घंटा मंत्र, 1 घंटे का सांस का सिमरन, तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भाई और बहनों, क्या कहा गुरुदेव भगवान ने? गुरुदेव भगवान ने इस अनमोल वचन में संकेत भी गहरे छोड़ दिए और भक्ति की क्रिया भी बता दी। अब ये गुरुदेव भगवान के अनमोल संकेत वही आत्मा ही समझ पाएंगी जिनको नाम उपदेश के समय जो भक्ति बोध मिली, पवित्र पुस्तक भक्ति बोध, परमेश्वर की अमर वाणियों की भक्ति बोध, उसकी महत्वता समझ में आ गई होगी, उसकी महत्व जानकारी समझ में आ गई होगी कि गुरुदेव भगवान ने हमें नाम उपदेश के समय जो भक्ति बोध दी उसका क्या महत्व है इस भक्ति मार्ग में, और हमारे इस मनुष्य जीवन में क्या उसका अहम रोल है। उन्हीं आत्माओं को ये चीज़ें समझ में आएंगी। गुरुदेव भगवान ने अभी स्पष्ट किया, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 3 घंटे भी लगातार ये क्रिया कर लोगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन बेड़ा पार कितना होगा भाई और बहनों, ये तो हमने गुरुदेव भगवान के संकेतों से ही समझना है। सुनिए भाई और बहनों दोबारा, अपना सुमन में 3 घंटे का समय निकालना चाहिए। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हमने सुमरण में संकेत, गुरुदेव भगवान ये नहीं करें कि तीनों समय की आरतियां करने के लिए हमारे को समय निकालना चाहिए। गुरुदेव भगवान नहीं कह रहे हैं कि तीनों समय की आरतियां हमें समय निकाल कर करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान ने तो एक सत्संग में ये भी बोला है कि तीनों समय की आरतियां चलते उड़ते बैठते खाते पीते भी कर लिया करो। तो उसमें समय कहाँ निकाला? उसमें तो हमने सारा काम भी किया, काम करते करते हमने नित्य नियम कर लिए, काम करते करते हमने असुर निकंदन रामायणी कर ली, काम करते करते हमने संध्या आरती कर ली, काम करते करते हमने सुमरण कर लिया। तो फिर कहाँ समय निकाला 3 घंटे का? इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हमने 3 घंटे भक्ति के लिए निकालना चाहिए। भक्ति कौन सी भाई और बहनों? सुमरण मंत्र का जाप, असली भक्ति यही है, इसी से बेड़ा पार होना है। तीनों समय की आरतियां तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि ये ऊपरी क्रिया है, ये तो ग्लूकोस है। भक्ति मार्ग में इनका इतना ही रोल है, ये 5 यज्ञ में आती है, ये 5 यज्ञ में आती है। तो भाई और बहनों, 5 यज्ञ से गुरुदेव भगवान ने कहा कि मोक्ष नहीं, 5 यज्ञ केवल हमारे इस भक्ति मार्ग में सहयोगी है, ग्लूकोस का काम करेगा केवल। हमारा मोक्ष तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि मोक्ष तो 3 घंटे की भक्ति यानी मंत्र जाप करने से होगा। और गुरुदेव भगवान ने आगे जो स्पष्ट किया कि कम से कम अगर इतना भी कर लोगे तो भी बेड़ा पार। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट लिखा कि श्वासों श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोई, ना बेरा इस सांस का फिर आवन हो के ना होई। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान, तो स्पष्ट करें कि श्वासों श्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खोई। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि एक श्वास भी खाली नहीं जाना चाहिए मंत्र जाप के बिना। अगर मंत्र जाप के बिना एक श्वास भी खाली चला गया
तो उस श्वास का कोई मोल नहीं, वो सांस ही ली हुई हमारे लिए व्यर्थ है। तो गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि भाई श्वास भी खाली नहीं जाना चाहिए इस नाम जपने में। तो फिर ये जो 3 घंटे की भक्ति गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, वो उन आत्माओं के लिए बता रहे हैं जो समय नहीं निकाल पाती, भगवान की तरफ वो अधिक अपना समय दे नहीं पाती। उनके लिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कम से कम काम करते करते तुम 3 घंटे भी सुमरण कर लोगे। तीनों समय की आरतियां नहीं, इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें एडिट नहीं है। 3 घंटे भी अगर चलते उड़ते बैठते खाते पीते भक्ति कर लोगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन होगा कितना, वो तो संकेत ही बताएंगे गुरुदेव भगवान के कि कितना होगा। तो गुरुदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं भाई और बहनों कि 3 घंटे हमने कम से कम सुमरण नाम जाप में देने चाहिए, लगाने चाहिए, निकालने चाहिए। वो तीनों समय की आरतियां तो अलग है, उनकी व्यवस्था ही अलग है, उनका कार्य ही अलग है, भक्ति मार्ग में उनका रोल ही अलग है। आगे सुनिए। जैसे सुबह का नित्यनेम आध पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंद रामायणी 1 घंटा थी, हो गया। आज 35 मिनट की आरती होती है, 1.5 घंटा, बाकी 1.5 घंटा आपका सिमरण भी हो जाना। सिमरण आध घंटा मंत्र, 1 घंटे का सांस का सिमरण, तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों? गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 3 घंटे का जो भक्ति का प्रोसीजर बताया गुरुदेव भगवान ने, अभी सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि 3 घंटे भक्ति का निकालना चाहिए, 3 घंटे लगातार हमारे को सुमरण करने चाहिए। ये संकेत उन आत्माओं के लिए जिन्होंने ज्ञान को आधार बना लिया, गुरुदेव भगवान के एक एक वचन को अमल में ला लिया, अमल में ले लिया। ये उन भगत आत्माओं के लिए, उन भाई और बहनों के लिए संकेत है। फिर आगे जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 3 घंटे में जो नित्य नियम आ गया, सुमरण आ गया, रमेणी आ गई, संध्या आरती आ गई, अगर इतना भी लगातार कर लोगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अब बेड़ा पार तो कौन से जन्म में होगा, वो तो भगवान ही बताएगा। वो बेड़ा पार इस जन्म में होगा या अगले जन्म में होगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान की इस भक्ति का प्रोसीजर यही है कि कम से कम 1 पहर, 24 घंटे में 1 पहर, यानी 1 पहर का मतलब 3 घंटे सुमरण में देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, सुनिए। प्यास न भाग ही, गुरुदेव भगवान जो आगे कह रहे हैं कि ओसा प्यास ने भाग ही, यानी ओस चाटने से ये 3 घंटे की जो भक्ति क्रिया आश्रम से जुड़ी संगत भगत भाई बहन कर रहे हैं, ये केवल ओस चाट रहे हैं, केवल ओस चाट रहे हैं। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि ये ओस चाटने से बेड़ा पार नहीं होगा, प्यास नहीं बुझेगी। गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि गिलास भर भर के गट गटे, यानी 3 घंटे सुमरण, 3 घंटे सुमरण, जो भी नाम मिला है वो हमने करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों स्पष्ट है कि जो ओस चाट रहे हैं वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत केवल फिलहाल वर्तमान समय में ओस चाट रही हैं, ओस चाट रही हैं, ओस, उनकी प्यास नहीं बुझेगी। यानी इस जन्म में ऐसे ही वो लगी रही जो वर्तमान में कर रही हैं, चलते उड़ते बैठते खाते पीते सोते, तीनों समय की आरतियां कर रहे हैं, जो मंत्र मिला कर रहे हैं, तो इस जन्म में उनका बेड़ा पार नहीं हो सकता।
बिल्कुल नहीं हो सकता। ये परमेश्वर का विधान है, ये परमेश्वर का विधान है, क्योंकि उनकी भक्ति पूरी नहीं हो रही है। जो गुरुदेव भगवान ने हमारे को भक्ति दी वो भी वो पूरी नहीं कर रहे, वो भी वो भक्ति पूरी नहीं कर रहे। सुनिए भाई और बहनों, प्यास नभाग ही जब तक दसे नहीं आब, तो कम से कम पूरे 24 घंटे में से आप 2 और 3 घंटे भी भगवान के लिए दे दोगे ना, आपका काम बढ़िया पड़ा है। पर मर्यादा में रहना। गुरुदेव भगवान ने क्या स्पष्ट किया, अगर 2 से 3 घंटे भी अगर भगवान के लिए दे दोगे तो भी आपका काम बनिया पड़ा है, यानी तो भी आपका काम तो बन गया। फिर गुरुदेव भगवान ने जो स्पष्ट जो अनमोल वचन कहे, क्या कहे, लेकिन मर्यादा में रहना, लेकिन मर्यादा में रहना। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में आश्रम से जुड़ी संगत बिल्कुल भी मर्यादा में नहीं है, तो कैसे बेड़ा पार हो जाएगा। अगर वो गुरुदेव भगवान के कहे अनुसार भी अगर वो भक्ति क्रिया 3 घंटे निकाल के वो 3 घंटे सुमरण कर रही है, तीनों समय की आरतियाँ, उसमें प्रथम मंत्र आ गया, उसमें कुछ सतनाम भी आ गया, तीनों समय की आरतियाँ आ गई, अगर ऐसे भी वो कर रही हैं और मर्यादा में नहीं है, तो भी बेड़ा पार नहीं हो सकता, तो भी उनका काम नहीं बना। ये काम भी यानी आगे किसी जन्म में पार करने वाला काम भी तब बनेगा, तब वो मर्यादा में रह के इतना काम भी कर रही होंगी। कितना? मर्यादा में रह के वो चलते उड़ते बैठते खाते पीते तीनों समय की आरतियां और मंत्र भी कर रही होंगी, तो भी उनका इतना ही काम बनेगा। परमात्मा फिर किसी जन्म में इनको पार कर देगा। अन्यथा मर्यादा तोड़कर तीनों समय की अगर आरतियां कर रही हैं, मंत्र कर रहे हैं, तो फिर उनका असंख्य जन्मों तक, असंख्य जन्म लेने के बाद भी मोक्ष नहीं है। असंख्य जन्म ले लेंगे तो भी मोक्ष नहीं है, क्योंकि असंख्य जन्म अगर मिलते मिलते ये भगवान अगर नहीं रहा, ये भगवान अगर नहीं होगा, ये भक्ति नहीं मिलेगी, तो उन जन्मों का यूजलेस, कोई फायदा नहीं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मर्यादा में रह के भक्ति करने वालों का बेड़ा पार होगा। अगर जो भाई बहन मर्यादा में रहकर भी अगर चलते उड़ते बैठते खाते पीते भक्ति कर रहे हैं, तो भी परमात्मा उनको किसी जन्म में मोक्ष दे देगा। अन्यथा भक्ति का प्रोसीजर तो गुरुदेव भगवान ने सर्वप्रथम मालिक की दया से आपको सुनाया। उसमें गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि 3 घंटे भक्ति में, सुमरण में लाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। उसमें तीनों समय की कोई आरतियाँ, कोई सत्संग, कोई वाणियाँ, कोई महिमा के शब्द इनक्लूड नहीं है, यानी उनमें लागू नहीं है। सुनिए भाई और बहनों, मर्यादा से बाहर नहीं होगा। गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट किया, मर्यादा मत तोड़ना, बिल्कुल मर्यादा मत तोड़ना। फिर आगे गुरुदेव भगवान क्या करें भाई और बहनों, आपने पढ़ा होगा ऊपर जो टाइटल है उसमें कि आश्रम से जुड़ी संगत भी भक्ति क्रिया पूरा कोर्स नहीं कर रही हैं। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान जब नाम उपदेश, नाम दीक्षा देते हैं, तब हमें भक्ति बोध देते हैं। भक्ति बोध, उससे हमने आरतियां करनी होती है। अगर जो जो भाई बहन भक्ति बोध से, पवित्र पुस्तक भक्ति बोध से अगर तीनों समय की आरतियां कर रही है,
तो वही आत्माएं यानी वही भगत भाई बहन भक्ति का पूरा कोर्स कर रही हैं। अन्यथा वो आत्माएं, वो भगत भाई बहन जो वीडियो से आरतियां करते हैं, वो भक्ति का पूरा कोर्स नहीं कर रही हैं। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में आश्रम वाले, आश्रम से जुड़ी संगत यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले और इस मैनेजमेंट से जुड़ी संगत भक्ति का कोर्स पूरा नहीं कर रही हैं, क्योंकि आश्रम में भी तीनों समय की आरतियां डीवीडी से की जाती है, सीडी से की जाती है। और जो भाई बहन आश्रम में जाते हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं, वो अपने घरों में भी तीनों समय की आरतियां सीडी से करती हैं, डीवीडी से करती हैं। तो उन भाई बहनों का भक्ति का कोर्स पूरा नहीं हो रहा है, और जब तक भक्ति का कोर्स पूरा नहीं होगा तो बात नहीं बनने वाली है। भले 3 घंटे क्या 10 घंटे चलते उड़ते बैठते सत्संग सुन लेना, चलते उड़ते बैठते आरती कर लेना, चलते उड़ते बैठते मंत्र कर लेना, बात नहीं बनने वाली है, बिल्कुल नहीं बनने वाली है। स्पष्ट एक उदाहरण दे रखे हैं गुरुदेव भगवान ने। जो आश्रम से जुड़ी संगत सुबह का नित्य नियम करती है, डीवीडी लगाकर आश्रम से जुड़ी संगत आश्रम में जो नित्य नियम किया जाता है, अगर डीवीडी से वो कर रहे हैं तो भक्ति का पूरा कोर्स वो नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट है भाई और बहनों, आप भाई और बहनों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा होगा। ऊपर चलेगा वीडियो गुरुदेव भगवान का मुख कमल से नित्य नियम का, और नीचे जो है स्क्रीन शॉट वो है भक्ति बोध का, भक्ति बोध का, जिसमें लिखा हुआ है कि कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना हो कोई, धनवंता सोई जानियो राम नाम धन होय। और फिर आगे जो वाणी है, कबीर कहता हूँ कई जात हूँ कहूँ बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। स्पष्ट है वाणी, भक्ति बोध में लिखी हुई है। जो भक्ति बोध गुरुदेव भगवान हमारे को नाम दीक्षा के समय देते हैं, उस भक्ति बोध में ये वाणी लिखी हुई है। और जो अभी वीडियो चलेगा सुबह के नित्य नियम का, गुरुदेव भगवान जो अपने मुख कमल से बोल रहे हैं, इनमें इस वीडियो के अंदर ये वाणी नहीं बोली गई है। कौन सी? कबीर कहता हूँ कई जात हूँ कहूँ बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। ये वाणी इस वीडियो में नहीं बोली गई है। ये उन आत्माओं के लिए संकेत भी है जिन आत्माओं ने भक्ति बोध से अपना इस भक्ति का प्रोसीजर शुरू कर रखा है। उन आत्माओं के लिए संकेत है, और वो आत्माएं स्पष्ट वो भाई बहन समझ जाएंगी कि हमने केवल इस भक्ति की क्रिया अगर करनी है, तीनों समय की आरतियां करनी है, तो भक्ति बोध को पढ़कर ही करनी है, पढ़कर ही करनी है। अरे गुरुदेव भगवान तो भगवान है, इन्होंने तो एक अपना प्रोसीजर अपने को ये थ्योरी से प्रैक्टिकल करके बता दिया। अन्यथा गुरुदेव भगवान, ये कबीर भगवान सतगुरु रूप में, उनको आरतियां करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। और इन्होंने अगर भगत का या अपने भक्ति विधान के अनुसार एक भगत का, साधक का भी अगर इन्होंने भूमिका निभाई है, तो ये आरतियां भगवान के लिए कर रहे हैं ना, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो हम भी हमारे भगवान के लिए अगर आरती करेंगे तो हम सुनेंगे नहीं, सुनने से हमारा बेड़ा पार नहीं। हमारा बेड़ा पार तो भक्ति बोध हाथ में लेकर उसको पढ़ने से होगा, दरबार साहिब के सामने उसको पढ़ने से होगा।
वही शिष्य का असली फर्ज है, असली धर्म है। तो सुनिए भाई और बहनों, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि गुरुदेव भगवान ने जो वीडियो बना रखी है उन भक्तों के लिए कि कम से कम वो ऐसे करते भी रहे तो किसी जन्म में उनका बेड़ा पार हो सकता है। अन्यथा भाई और बहनों, जो जो भगवान की प्यारी आत्माएं हैं, जो जो भगवान के संकेतों को समझ रही हैं, उन भगत आत्माओं के लिए, उन भाई और बहनों के लिए तो भक्ति बोध ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि भक्ति बोध से भक्ति क्रिया करने पर वो भक्ति का कोर्स पूरा होगा। अन्यथा वीडियो के माध्यम से अगर आरतियां हम कर रहे हैं तो भक्ति का कोर्स पूरा नहीं होगा। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने भक्ति बोध में अनमोल वाणियाँ जो ग्रंथ साहिब की लिखी है, उनमें एक भी वाणी अगर छूटती है तो हमारा भक्ति का कोर्स, हम भक्तों का भक्ति का कोर्स पूरा नहीं होगा। सुनिए भाई और बहनों, नाम जपत कन्या बहली संकट बलाना पूत छेड़ी के गुरगंथना जिसमें योद न होत सब जग निर्दयना धनवंता न कोय धनवंता सब जानिए राम नाम धन हो एक ऐसे महंगे बोले। गुरुदेव भगवान ने नित्य नियम में वाणी जो बोली है, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई धनवंता सो जानिए राम नाम धन होय। और फिर जो नीचे वाणी आती है, कबीर कहता हूँ कई जात हूँ, ये गुरुदेव भगवान ने नहीं बोली। गुरुदेव भगवान ने सीधा नीचे स्पष्ट किया इस वाणी के तुरंत बाद कि कबीर ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाय 14 लोक न पड़तरे काहे दूरी मिलाई। यानी गुरुदेव भगवान ने एक वाणी नहीं बोली। जो गुरुदेव भगवान की ये वाणी स्पष्ट करती है एक ज्ञानी भगत के लिए कि कबीर कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। यानी हमारा एक श्वास भी अगर खाली जा रहा है, अगर खाली जाता है, किसके बिना? सुमरण के बिना, ना कि नित्य नियम किए बिना, संध्या आरती किए बिना या सूर्य निकंदनी रमेणी किए बिना खाली जाता है तो फिर वो श्वास व्यर्थ है। नहीं, हमारा श्वास तब व्यर्थ है कि अगर एक भी श्वास सुमरण नाम जाप के बिना अगर खाली जाता है तो उस श्वास का कोई मोल नहीं, व्यर्थ गया। तो जो अनमोल वाणी है वो तो इस वीडियो के अंदर बोली नहीं गई, इस वीडियो आरती के अंदर बोली नहीं गई। अब क्यों नहीं बोली गई? गुरुदेव भगवान के 2 कारण हो सकते हैं। गुरुदेव भगवान के अनुसार, इस भक्ति विधान के अनुसार 2 कारण हो सकते हैं। वो हमने ज्ञान से समझना पड़ेगा, हमने विवेक से समझना पड़ेगा, उस पर हमने अपनी भी ये बुद्धि, अपना भी विवेक लगाना पड़ेगा कि गुरुदेव भगवान ने अपने वीडियो के अंदर जो आरती बोली है उसमें ये वाणी छोड़ दी, बोली नहीं, जबकि ये वाणी तो ग्रंथ साहिब की है, जबकि ये वाणी तो उस अमर ग्रंथ साहिब की है, उस सूक्ष्म वेद की वाणी है। ये किसी धर्मशास्त्र में नहीं है, ये किसी वेद में नहीं है, ये किसी गीता पुराण में नहीं है। ये वाणी तो उस अमर ग्रंथ साहिब की है, सूक्ष्म वेद की है। तो ये वाणी गुरुदेव भगवान ने इस वीडियो आरती के माध्यम से छोड़ दी है। वो उन ज्ञानी आत्माओं के लिए, ज्ञानी भगत भाइयों के लिए संकेत है कि हमने केवल और केवल इस अमर वाणी को भक्ति बोध से ही पढ़ना चाहिए। अन्यथा ये वाणी अगर छूट गई, अगर छोड़ दी तो भक्ति का कोर्स पूरा नहीं है, नहीं कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, जितने भी संगत, जितने भी भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं वो केवल और केवल वीडियो से आरती कर रहे हैं तो वो भक्ति का कोर्स पूरा नहीं कर रहे। केवल और केवल भक्ति का पूरा कोर्स
साध संगति से जुड़े भाई बहन कर रहे हैं, क्योंकि वही भाई बहन अपनी भक्ति क्रिया केवल और केवल अनमोल पुस्तक भक्ति बोध से कर रहे हैं। तो उनकी ये वाणी छूट रही नहीं है, वो इस वाणी को बोलते हैं और इस वाणी का महत्व भी वो समझते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, साथ संगति से जुड़े भाई बहन इन तीनों समय की आरती के अलावा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 से 3 घंटे तो वो सुमरण करते ही करते हैं। और चलते उड़ते बैठते नहीं, एक जगह भगवान के दरबार में बैठकर करते हैं, करते ही करते हैं। ये गुरुदेव भगवान का अनमोल वचन है कि कम से कम 3 घंटे तो भक्ति सुमरण करना चाहिए। तो भाई और बहनों, तीनों समय की आरतियां सुमरण में नहीं आती है, ये तो परमपिता परमेश्वर को याद करने में आती है, याद करने में आती है। अगर हम वैसे ही रह के भगवान को याद भी कर रहे हैं तो वो भी सुमरण है, लेकिन वो सुमरण कितना है? केवल हम भगवान को याद कर रहे हैं। जैसे हम सुमरण करें कि हमारे पास पैसे होने चाहिए, रुपए होने चाहिए, धन होना चाहिए, उस धन से हम ये वस्तु खरीद सकते हैं, वो भी एक सुमरण है। वो भी एक सुमरण है कि वो पैसे होने चाहिए, उन पैसों से हम कुछ वस्तु खरीद सकते हैं, तो वो भी एक सुमरण है। लेकिन अगर हमने वो कमाई नहीं की, वो पैसा हमारे हाथ में नहीं आया, तो वो वस्तु हमारे पास उपलब्ध नहीं हो सकती। तो ऐसे सुमरण का क्या फायदा जिससे वो वस्तु मिल ही नहीं सकती। तो तीनों समय की आरती यानी ऐसे सुमरण का मोक्ष मार्ग में महत्व नहीं। मोक्ष तो हमें भक्ति से मिलेगा, मंत्र से मिलेगा। यानी 3 घंटे कम से कम गुरुदेव भगवान का जो अनमोल वचन है, 3 घंटे तो हमने बैठ के गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। यानी 3 घंटे हमने सुमरण जाप करना पड़ेगा। बाकी तो ये तीनों समय की आरतियां, ये हवन यज्ञ, भोग लगाना और ये सत्संग सुनना, ये 5 यज्ञ में आ गए। और 5 यज्ञ की प्रोसीजर, ये ग्लूकोस वाला जो कार्य है, ये हमारे लिए इस भक्ति मार्ग में पाठ है, सहयोगी है। इनसे हमारे पाप कर्म, जो युगन युगन के पाप कर्म हमने हमारे जो इस जन्म में असंख्य जन्मों तक जो गठरी बांध के चली हुई है, गठरी बांध के साथ चली हुई आ रही है, वो हल्की होंगी। तो भाई और बहनों, जो विधान है गुरुदेव भगवान का, वो प्रोसीजर स्पष्ट है कि तीनों समय की आरतियां डीवीडी से सीडी से करना मतलब सीधा सीधा है कि भक्ति का कोर्स पूरा नहीं होना। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन गुरुदेव भगवान के अनमोल वचन को तोड़ रहे हैं, भक्ति का कोर्स पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें ना आध्यात्मिक लाभ मिलेगा और ना ही उनको भगवान वाला लाभ मिल सकता। केवल और केवल उनकी कमाई का उन्हें लाभ जरूर मिलेगा, केवल इतना ही वो भगवान के विधान में है। केवल लाभ मिलेगा, यहाँ पर भौतिक लाभ मिलेगा, भौतिक सुविधा मिलेगी। सुनिए भाई और बहनों, सुमरण हो वे लाख वर्ष का जीवन लेकर रहना को। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया,
बिल्कुल स्पष्ट किया। अपना सुमरण में गुरुदेव भगवान ने यही स्पष्ट किया कि अपने सुमरण में कम से कम 3 घंटे तो सुमरण करने में लगाना पड़ेगा। यानी 3 घंटे तो सुमरण करना पड़ेगा। ये जो तीनों समय की आरतियां हैं, ये जो हवन यज्ञ है, ये जो हम सत्संग सुनते हैं, ये तो ग्लूकोस है। इनका इस 3 घंटे एक पैर में कोई रोल नहीं है। ये तो गुरुदेव भगवान ने उन आत्माओं के लिए, उन भाई बहनों के लिए कहा है जो भक्ति मार्ग में ये नाम उपदेश लेने के बाद भी भगवान के लिए 3 घंटे भी नहीं निकाल सकते। वो केवल माया जोड़ने में लगे रहते हैं। वो केवल अपने काम धंधे को ज़्यादा महत्व देते हैं। या फिर जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत है, जो तीनों समय की आरतियाँ गटर में बैठकर कर लेती हैं, नहाते धोते टाइम कर लेती हैं, खाना बनाते बनाते वो कर लेती हैं, तो ये तो गुरुदेव भगवान ने उन भगत आत्माओं के लिए बोला है, ये उन भाई बहनों के लिए बोला है जो अगर वो ऐसा भी कर लेती है तो गुरुदेव भगवान उनको भी किसी जन्म में मोक्ष देगा। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, इतना भी वो कार्य अगर मर्यादा में रह के करेंगी तो परमात्मा किसी जन्म में उनको मोक्ष देगा। अन्यथा सीधा सीधा है कि वो 84 उनकी त्यार है। अगर वो भाई बहन मर्यादा तोड़कर अगर तीनों समय की आरतियां कर रही है, मंत्र भी चलते उड़ते बैठते कर रही है और मर्यादा तोड़ रही हैं, तो भी उनका बेड़ा पार नहीं है। केवल और केवल उनको भौतिक लाभ मिलेगा, केवल और केवल उनको भौतिक सुविधा मिलेगी जो परमात्मा उनको अच्छे से वर्तमान समय में दे रहा है भाई और बहनों। वर्तमान समय में तभी तो ये पाइप मोटरें बांटी जा रही है, तभी तो ये मकान बनाए जा रहे हैं, तभी तो ये आश्रम पे आश्रम बनाए जा रहे हैं। और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया विशेष संदेशों में कि इन आश्रमों को क्या सर पे धरकर ले जाओगे? ये जो मकान बना रहे हो क्या इनको सर पे धरकर ले जाओगे? ये भक्तों के लिए संकेत है और भक्तों के लिए गुरु का वचन है कि ऐसा करके क्या इनको सर पे धर के ले जाओगे? जो आश्रम बना रहे हैं, इतना सारा कार्य कर रहे हैं भक्ति मर्यादा के विरुद्ध, तो क्या इनको लेके जाओगे सतलोक? तो गुरुदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि कम से कम 3 घंटे भक्ति में निकालना चाहिए। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया कि कबीर कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। अगर सुमरण के बिना एक श्वास भी खाली जाता है, एक श्वास भी व्यर्थ जाता है सुमरण के बिना, तो हमारे लिए धिक्कार है, यूजलेस है वो श्वास। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के इस महिमा में, गुरुदेव भगवान के इस अनमोल वचन में, गुरुदेव भगवान के हर जो प्रैक्टिकल करके दिखाया गुरुदेव भगवान ने, उस क्रिया में केवल और केवल वर्तमान समय में साध संगति से जुड़े भाई बहन खरे उतरते हैं। उन्होंने अपना शिष्य होने का धर्म निभाया, शिष्य होने का फर्ज निभाया। वहीं भाई बहन वर्तमान समय में अपना ये धर्म कर्म गुरुदेव भगवान के वचन अनुसार निभा रहे हैं। अन्यथा सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत टट्टी करते समय आरतियां कर रही है, नहाते धोते समय आरतियां कर रही हैं, चलते उड़ते बैठते वो आरतियां कर रही है, अपना काम धंधे करते करते वो आरतियां कर रही हैं। उन्होंने भगवान को ये एक पहर, ये 3 घंटे जो गुरुदेव भगवान मांग रहे हैं, उन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है। उन्होंने अभी तक ये प्रोसीजर शुरू नहीं किया है।
ये प्रोसीजर तो साध संगति से, साध संगति वाले भाई बहनों के संपर्क में आने से ही शुरू हो सकता है। अन्यथा भाई और बहनों, आश्रम से जुड़कर तो केवल रात दिन मजदूर ही बने रहना है, मजदूर ही बन के रह जाना है। इस मजदूर बनने का भी केवल भौतिक लाभ है, मोक्ष का लाभ नहीं। केवल आश्रम से जुड़कर दान धर्म करने से भौतिक लाभ मिलेगा, मोक्ष नहीं। क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भाई धर्म तो धसके नहीं, धसके तीनों लोक। अगर धर्म किया है, कोई मनुष्य धर्म करता है, अरे वो तो जगत वाला भी करेगा। अगर धर्म करेगा, कहीं पे प्याऊ बनवा देगा, कहीं पे कोई गौशाला बनवा देगा, कहीं पे कोई किसी का मकान बनवा देगा गरीब बेचारे व्यक्ति का, तो उस धर्म के बदले उसको भी मिलेगा लाभ, उसको भी मिलेगा लाभ। लेकिन कब? अगले जन्म में जब वो 84 में जाएगा। अगर वो कुत्ते की योनि में चला गया, उसकी कुत्ते की योनि लिखी है, तो उस धर्म के बदले वो साहूकार की गाड़ी में बैठकर घूम सकता है, वो अच्छे अच्छे पकवान खा सकता है, उसके लिए नौकर चाकर भी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन क्या फायदा भाई और बहनों उस धर्म का, यानी ज्ञान के विरुद्ध किए गए धर्म का, यूजलेस। तो भाई और बहनों, मर्यादा में रह के भक्ति करने से सारा लाभ मिलेगा, सारा लाभ देगा परमात्मा। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया कि लेकिन रहना मर्यादा में है। अगर तीनों समय की आरतियां चलते उड़ते बैठते भी कर रहे हैं तो मर्यादा में रहना पड़ेगा, तब परमात्मा अगले जन्म में उसको मोक्ष दे सकता है, उसको भक्ति दे सकता है। अन्यथा कोई इसका विकल्प नहीं भाई और बहनों। स्पष्ट गुरुदेव भगवान मुख पे नहीं बोलेंगे किसी को, जैसे 425 वर्ष पहले नहीं बोला था, 64 के 64 लाख फेल हो गए थे, और फिर भी कबीर जी ने किसी को ये नहीं कहा था कि फेल हो गए तुम। वो परीक्षा लेने के बाद भी कई वर्षों बाद कबीर जी सतलोक गमन किया था, उसके बाद भी कबीर जी ने सत्संग किया था, उसके बाद भी वो नाम उपदेश देते थे। तो 64 लाख फेल होने के बाद भी कबीर जी ने ये नहीं कहा कि तुम फेल हो गए, फिर भी ये कहा भक्ति करो बेटाओ, भक्ति करो। तो भाई और बहनों, वर्तमान में जो प्रोसीजर है, इसीलिए गुरुदेव भगवान करेंगे 3 घंटे भी अगर चलते उड़ते बैठते भक्ति कर लोगे तो भी बेड़ा पार कर देगा परमात्मा। लेकिन करेगा किसका? करेगा किसका? कि अगर वो मर्यादा में रहेंगे, मर्यादा में रह के वो कर रहे होंगे तो भी बेड़ा पार परमात्मा किसी न किसी जन्म में कर देगा। अन्यथा वर्तमान समय में तो मोक्ष के अधिकारी वही गुरुदेव भगवान की आत्माएं होंगी जो सारा प्रोसीजर 3 घंटे भक्ति सुमरण में, उसके अलावा भक्ति क्रिया में दे रही हैं, लगा रही हैं। यानी जो भाई बहन 90% भक्ति में, यानी अपने समय का जो 24 घंटे परमेश्वर ने बताया, अगर वो 7 पहर 7 या 21 घंटे अगर भगवान की भक्ति में दे रही हैं और 3 घंटे केवल अपने पेट के लिए लगे हुए हैं, उन आत्माओं को परमात्मा, उन भगत भाई बहनों को परमात्मा इसी जन्म में, इसी समय अपने रहते सहते वो साथ लेकर जाएगा। बिल्कुल क्लियर। और जो भाई बहन इस प्रोसीजर में लगे हुए हैं, कम से कम 3 घंटा भक्ति यानी मंत्र जाप, उसके अलावा ये 5 यज्ञ की क्रिया,
वहीं भाई बहनों को, उन्हीं भाई बहनों को परमात्मा वर्तमान समय में इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, जब तक गुरुदेव भगवान रहेंगे तब तक ये बिचली पीढ़ी चलेगी। तो इस बिचली पीढ़ी में वो परमात्मा अपने साथ उन्हीं आत्माओं को लेकर जाएगा, उन्हीं आत्माओं को मोक्ष देगा। अन्यथा भाई और बहनों, मर्यादा तोड़कर भी अगर तीनों समय की आरतियां कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो भी यूजलेस है। यूजलेस यानी मोक्ष नहीं हुआ तो हमारे लिए किसी काम की नहीं भाई और बहनों। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रथम मंत्र मिल गया, सतनाम मिल गया, तीनों मंत्र मिल गए, सार नाम भी मिल गया, और मर्यादा रखी नहीं, मर्यादा तोड़ दी, तो मोक्ष कहाँ से होगा? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जो भाई बहन ये सोचकर लगे हुए हैं आश्रम, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीछे कि भाई ये प्रोसीजर जो चल रहा है ये बिल्कुल सही चल रहा है, तो भूल जाना, दिमाग से निकाल देना कि इस जन्म में मोक्ष हो जाएगा। नहीं, केवल और केवल परमात्मा भौतिक सुविधा दे देगा। अगर आपने किसी की मकान बनाने में, किसी सुदामा का महल बनाने में मजदूरी कर ली तो उसके बदले परमात्मा भौतिक सुविधा दे देगा। अगर दान धर्म किया है गुरु मर्यादा के विरुद्ध तो परमात्मा फिर भी उस दान धर्म के दिए बदले उसको भौतिक लाभ दे देगा। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने बताया कि पहले जो व्यक्ति होते थे वो, जैसे उन्होंने धर्मशाला में, यानी कोई धर्मशाला में अपना दान दे दिया, 10-20 हज़ार रुपये दे दिए, तो उसके बदले में उसको भौतिक लाभ मिलता था, उसके बदले में उसको कुछ सुविधाएं मिलती थी। उस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, यानी अगले जन्म कोई 84 में अगर चला गया तो परमात्मा फिर उसको अपने विधान अनुसार उस जन्म में भी उसको लाभ देता था। जैसे अभी उदाहरण दिलवाया परमात्मा ने कुत्ते की योनि का, तो भाई अगर इस जन्म में ऐसा दान धर्म किया है, ज्ञान के विरुद्ध कार्य किए हैं किसी धर्मशाला में या किसी अन्य कोई समाज के प्रति या अन्य कोई मंदिरों में दान धर्म किया है, उसके बदले भी परमात्मा लाभ देता है। लेकिन देगा कब? अगर इस जन्म में वो पार तो होंगे नहीं, क्योंकि उनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं है। और अगली योनि कुत्ते की चली गई तो वो कहीं सेठ साहूकार के घर में उस आत्मा को रख देगा। किस शरीर में? कुत्ते की योनि में। और वहाँ उसको वो सुविधा मिलेगी, उस दिए दान धर्म के बदले, उस की हुई मजदूरी के बदले, यानी फ्री में की हुई मजदूरी के बदले उस जन्म में, उस योनि में उसको लाभ मिलेगा। लेकिन क्या फायदा भाई और बहनों? इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा है, दोबारा सुनते हैं भाई और बहनों, अपना सुमन में 3 घंटे का समय निकालना चाहिए। जैसे सुबह का नित्यनेम आध पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंदन रामायणी 1 घंटा तो हो गया, आज 35 मिनट की आरती होती है, 1.5 घंटा। अगर भाई और बहनों गुरुदेव भगवान सीधा सीधा ये कह दें कि 3 घंटे तुम्हें सुमरण करना पड़ेगा, उसके अलावा आरतियां करनी पड़ेगी, तो कोई भक्ति मार्ग पे नहीं टिकेगा, कोई नाम दीक्षा नहीं लेगा। तो गुरुदेव भगवान ने ये प्रोसीजर पहले अपनाया जीवों को अपनी शरण में लेने के लिए। और गुरुदेव भगवान ने संकेत भी कर दिया कि 3 घंटे अपना 3 घंटे सुमरण में लगाना पड़ेगा। फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भाई जैसे 35 मिनट की संध्या आरती हो गई, पौन घंटे का नित्य नियम हो गया, असुर निकंदन रामायणी हो गई, फिर थोड़ा भक्ति कर लिया। लेकिन गुरुदेव भगवान ने जो संकेत किया, जो अपना भक्ति का विधान बताया, वो 3 घंटे मंत्र जाप ही करना पड़ेगा। उसके अलावा है 500 यज्ञ, और 500 यज्ञ में क्या आ गया? तीनों समय की आरतियां, तीनों समय की आरतियां आ गई, हवन याग आ गया, सत्संग सुनना आ गया।
दान धर्म आ गया, ये पांचों यज्ञ में आ गए। उसके अलावा बोल रहे हैं गुरुदेव भगवान, बाकी 1.5 घंटा आपका सिमरन भी हो जाए ना, सिमरन आध घंटा मंत्र, 1 घंटे का सांस का सिमरन, तो इतना भी आप कंटिन्यू कर। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि आधे घंटे का सुमरण यानी प्रथम मंत्र और 1 घंटे का सतनाम। तो 1 घंटे में गुरुदेव भगवान ने बताया कि शायद दास को कन्फर्म नहीं है, लेकिन 900 श्वास बताए गुरुदेव भगवान ने, शायद एक सत्संग में 900 श्वास बताए। तो ये तो 900 सुमरण हुए, ये तो 900 ही सुमरण हुए। तो 900 सुमरण में बेड़ा पार नहीं हो सकता, 900 सुमरण में बेड़ा पार नहीं हो सकता। ये बेड़ा पार तो तब होगा तब हम गुरुदेव भगवान की उस वाणी अनुसार हम इस भक्ति मार्ग पर चलेंगे। कबीर कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। और फिर कहते हैं गुरुदेव भगवान की, कबीर ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पड़ तरे काए धुर मिलाए। अगर ऐसे महंगे मोल का अगर एक श्वास भी खाली जाता है तो क्या फायदा भक्ति करने का। 14 लोक कितनी अहमियत रखते हैं, उसके बराबर इसकी अहमियत बताई गुरुदेव भगवान ने, उसके बराबर। तो ये भक्ति विधान, ये भक्ति क्रिया तो आज वर्तमान समय में केवल और केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन ही कर रहे हैं। अन्यथा भाई और बहनों, अन्य लाखों की संगत गटर में बैठकर आरतियां कर रही है, गटर में बैठकर। तो इससे बात नहीं बढ़ने वाली। गुरुदेव भगवान ने तो कहा कि 3 घंटे सुमरण करना पड़ेगा, 3 घंटे। सुनिए भाई और बहनों, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ओसा प्यास न भाग ही, जब तक दसे नहीं आब। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि ओसा प्यास ने आबई जब लग दसे न आब। यानी गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर ये चलते उठते बैठते आधा घंटा सुमरण कर रहे हैं माला लेकर या वैसे बैठकर वीडियो लगाकर कान में लीड लगाकर, तो इससे प्यास नहीं बुझने वाली। प्यास तो 3 घंटे बैठकर, एकांत में बैठकर, गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर अगर 3 घंटे मंत्र जाप कर लिया तो गट गट पानी के गिलास पी लिया और तब ही प्यास बुझ सकती है। अर्थात भाई और बहनों, तब ही जीव का मोक्ष हो सकता है। अन्यथा परमात्मा आगे के जन्मों के लिए उसको तैयार करेगा, और उसी को तैयार करेगा जो मर्यादा नहीं तोड़ेगा। लेकिन फिर क्या फायदा भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने जो स्पष्ट किया कि इस समय अगर पार नहीं हुए, ये भक्ति और ये शरीर मिलने के बाद इस समय अगर पार नहीं हुए, मोक्ष नहीं हुआ, तो फिर से वही बखेड़ा। तो क्या फायदा फिर इस भक्ति करने का। फायदा तो तब है इसी जन्म में मोक्ष, इसी जन्म में पूरी भक्ति का कोर्स करना अनिवार्य है। तो कम से कम पूरे 24 घंटे में से आप 2 और 3 घंटे भी भगवान के लिए दे दोगे ना, आपका काम बढ़िया पड़ा है। पर मर्यादा में रहना, मर्यादा से बाहर नहीं होना। स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने। अगर 3 घंटे भी भगवान को सुमरण में दोगे और मर्यादा में रहोगे तो बेड़ा पार होना है, तो बेड़ा पार होना है। तो भाई और बहनों, हमने स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आश्रम से जुड़ी संगत अभी 3 घंटे क्या 1 घंटे भी ढंग से भक्ति नहीं कर रही है, और 1 घंटे वाली भक्ति भी यूजलेस, क्योंकि वो मर्यादा में नहीं है। और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। आपके सामने भाई और बहनों, जो वाणी लिखवाई है, परमात्मा ने वाणी दी है,
भक्ति बोध में। कबीर कहता हूँ कही जात हूँ, उसका सरलार्थ भी परमात्मा ने भक्ति बोध के सरलार्थ में दिया हुआ है कि इस नाम की कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कबीर जी ने श्वास के द्वारा सतनाम के स्मरण की कीमत बताई है कि एक श्वास के द्वारा किए गए सतनाम के स्मरण की कीमत तीन लोक के मोल, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक के सम्मान है। फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं दोनों वाणियों का कि ऐसे महंगे मोल का श्वास जो खाली जात, यानी ऐसे महंगे मोल का यानी श्वास को स्मरण के बिना अगर खाली जाता है तो भगत के लिए हानिकारक है। अब हानिकारक है तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अगर भगत का एक श्वास भी सुमरण के बिना, भक्ति के बिना खाली जाता है तो हानिकारक है। तो गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट किया भाई और बहनों, स्पष्ट इतना किया कि अगर 3 घंटे भी इन 5 यज्ञ के अलावा 3 घंटे भी अगर बैठ के सुमरण कर लोगे, जो भी नाम मिला है, प्रथम नाम या सतनाम, गुरुदेव भगवान ने तो प्रथम नाम के लिए भी कहा है कि अगर जिस भाई बहन को प्रथम नाम मिला है तो 5-5, 6-6 माला होनी चाहिए। 108 मणियों की जो माला दी है वो 108 बार 6 बार होनी चाहिए, 6 बार। अब कोई भाई बहन कहे कि गुरुदेव भगवान ने तो कहा कि 1 माला करनी चाहिए। अरे गुरुदेव भगवान ने अपने अनमोल वचन में एक बार सत्संग में कहा, गुरुदेव भगवान ने कहा कि मेरी खुद अपने ऊपर लेके कह रहे हैं कि मैं प्रथम नाम की 6-6 माला कर लेता हूँ, 6-6 माला। तो 6 माला का कितना घंटा हो गया, आप खुद जोड़ लो, कितना हो गया। आधे घंटे का 1 माला, आधे घंटे की 1 माला तो 6 माला, 3 घंटे, 3 घंटे का प्रोसीजर। प्रथम मंत्र में भी 3 घंटे का प्रोसीजर, प्रथम मंत्र में भी 3 घंटे का प्रोसीजर। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 6 माला प्रथम नाम की करनी चाहिए, तो 3 घंटे तो उसमें हो गए। फिर गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि 3 घंटे सुमरण सतनाम करना चाहिए, फिर 3 घंटे सारनाम। कितने हो गए भाई और बहनों? गुरुदेव भगवान स्पष्ट करें कि एक श्वास भी खाली नहीं जाना चाहिए। तो भाई बहन यह ना सोचें कि प्रथम मंत्र की 1 माला दे रखी है गुरुदेव भगवान, तो 1 माला ही करेंगे हम। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया कि 6-6 माला गुरुदेव भगवान खुद करके बताते थे। 6-6 माला, 3-3 घंटे का प्रथम नाम का जाप गुरुदेव भगवान करके बताते थे। तो भाई और बहनों स्पष्ट है, सीधा सा स्पष्ट है कि इस भक्ति मार्ग में अगर बेड़ा पार इसी जन्म में हमने करवाना है, गुरुदेव भगवान के साथ ही गुरुदेव भगवान का पोचा पैर पकड़ कर ही हमें सतलोक जाना है। इसी देही से, इसी देही को रहते सहते हमने इसी जन्म में, इसी वक्त, इसी बिकुली की बिचली पीढ़ी में अगर सतलोक जाना है तो 3 घंटे हमने सुमरण करना पड़ेगा, करना चाहिए। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने, स्पष्ट। और उन्हीं का बेड़ा पार हो सकता है जो वर्तमान समय में भक्ति बोध से अपने गुरुदेव भगवान की महिमा कर रही हैं, तीनों समय की आरतियां कर रही हैं, तीनों समय की आरतियां कर रही हैं। और फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि मानसिक जाप से बेड़ा पार होगा। मानसिक जाप से अगर किसी को प्रथम मंत्र मिला है, सतनाम मिला है, सारनाम मिला है, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि प्रथम मंत्र भी मानसिक जाप करोगे तो बेड़ा पार होगा। अगर कानों में लीड लगा के आधा घंटा सुन लिया, मंत्र कार्ड लेके उसमें पढ़ लिया, माला लेके उसको बोल लिया, तो भी बेड़ा पार नहीं है।
बेड़ा पार तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि उन्हीं का होना है जो प्रथम मंत्र भी मानसिक जाप करेंगे। तो भाई और बहनों, यही है श्वास हूं श्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खोई, यही है मानसिक जाप। तो प्रथम मंत्र भी ऐसा ना समझे कि कमजोर है, प्रथम मंत्र तो ऐसे ही करना है, नहीं, ये भी गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि प्रथम मंत्र भी श्वासों से यानी मानसिक जाप करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो भाई और बहनों, जो 3 घंटे का प्रोसीजर गुरुदेव भगवान ने बताया, वो यही बताया कि 3 घंटे हमारे को भक्ति सुमरण यानी केवल और केवल नाम का जाप करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो भाई और बहनों, इस प्रोसीजर में वर्तमान समय में केवल और केवल साथ संगति से जुड़े भाई बहन ही इस प्रोसीजर पर चल रहे हैं, निभा रहे हैं। अन्यथा सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत जुड़े भाई बहन तो अभी केवल और केवल गटर में बैठकर ही आरतियां सुमरण कर रही हैं। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, उनका बेड़ा पार नहीं होना, यानी इस जन्म में मोक्ष नहीं है। तो भाई और बहनों, ये मालिक का संदेशा देना मालिक ने निमित्त बनाया, और मालिक ने जो सेवा दी, हम तो गुरुदेव भगवान का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो हमारे को सेवा प्रदान कर रहे हो, इस सेवा पे हमें आप ही चलाओगे, ये सेवा भी आप ही करवाओगे, हमारी कोई औकात नहीं है। तो भाई और बहनों, भक्ति बोध से तीनों समय की आरतियां करना और मानसिक जाप यानी जो भी मंत्र मिला मानसिक जाप करने से ही हमारा बेड़ा पार होना है। और केवल गुरुदेव भगवान के कहे अनुसार हमने 3 घंटे तो मंत्र जाप करना ही करना पड़ेगा। अब चाहे वो आश्रम से जुड़ी संगत हो और चाहे वो साध संगति से जुड़ी संगत हो, बेड़ा पार तभी होना है। और आश्रम से जुड़ी संगत को हम तो सब भाई बहन, साथ संगति से जुड़े भाई बहन यही प्रार्थना करते हैं, ये प्रोसीजर अपना लो, ये प्रोसीजर अपना लो इस भक्ति क्रिया में, तभी बेड़ा पार होना है। ये मकान बनाना, ये पाइप और मोटरें देना, इनसे बेड़ा पार नहीं होना है। ये तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया कि ऐसे कामों को क्या सिर पे धर के ले जाओगे। गुरुदेव भगवान रो रो के कह रहे हैं विशेष संदेश में, आने वाले समय में जब भी अब वो आगे लाइव आएंगे तो मालिक का वो संदेश विशेष तौर पर सुनाया जाएगा आप सब भाई बहनों को। वैसे तो पहले कभी सुना भी दिया उसको कई बार, लेकिन उसको और गहनता से समझेंगे हम कि गुरुदेव भगवान ने जो संकेत किया है कि क्या इसका क्या आचार डालोगे, तो वो गुरुदेव भगवान ने जो संकेत किया किसके लिए किया वो भी आगे बताया जाएगा। तब तक भाई और बहनों, हमने गुरुदेव भगवान के दिशा निर्देशों को अमल में लाते हुए हमने इस भक्ति क्रिया पर सुचारू चलते रहना है और आश्रम से जुड़े भाई और बहनों को समझाना है सोशल मीडिया के माध्यम से, इन संदेशों के माध्यम से, तो ही हमारा शिष्य होने का फर्ज हम निभा पाएंगे। और गुरुदेव भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सेवा में लगाए रखना, हमें ये सेवा देते रहना, ताकि हमें भी इस मोक्ष मार्ग पर हमारे को ये रास्ता मिल सके और हम ये भक्ति कर सकें। तो भाई और बहनों, तब तक हम इजाज़त चाहते हैं और परमेश्वर से इस सेवा की भीख मांगते हैं कि ये परमेश्वर ये हमारी झोली में डालते रहना, ताकि हम अन्य भाई बहनों को समझाते रहें, बताते रहें, संदेश देते रहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।